हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो पिछली क्लास में हमने कैलेंडर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ा। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे कैलेंडर का। इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें डे ऑफ द वीक यानी बार हमें यानी दिन हमें फाइंड करना पड़ेगा, हफ्ते में कौन सा दिन आता है। ठीक है, तो यानी बार हमें फाइंड करना पड़ेगा, इसमें दिन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें टाइप फर्स्ट में क्या है ढूंढना है, फाइंड द डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करा देता हूँ। जो भी हमने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको एक बार ही रिवाइज़ करा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप को पढ़ने से पहले उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज़रा। देखो, मैंने आपको सबसे पहले और डेज़ या एक्स्ट्रा डेज़ और डेज़ या एक्स्ट्रा डेज़ यानी अतिरिक्त दिन जो होते हैं, अतिरिक्त दिन, ठीक है, ये निकालने सिखाए थे। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था, मैंने आपको वहाँ पे करवाया था कि जो आपका 100 साल है, जो 100 साल है उसमें एक्स्ट्रा डेज़ कितने होते हैं, यानी उसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमारा कितने आए थे एक्स्ट्रा दिन कितने आए थे, 5 डेज़ आए थे, यानी 5 दिन आए थे। कितने आए थे, 5 दिन आए थे। ठीक है, यानी ऑड डेज़ कितने आए थे, 5 डेज़ आए थे। ऐसे ही उसके बाद मैंने आपको बोला था कि 200 ईयर्स में निकालो कितने दिन आएंगे, है ना। तो जब हमने निकाला था 200 ईयर में यानी 200 वर्ष में कितने आपके अतिरिक्त दिन आएंगे, तो यहाँ पे कितने आए थे, इसको इंटू 2 कर दिया था तो 10 आया था। पर 10 क्या था, बड़ा था, तो 7 से डिवाइड किया था। जब 7 से डिवाइड किया था तब जो और डेज आए थे वो कितने आए थे, 3 आए थे। कितने आए थे, 3 आए थे, यानी 3 विषम दिन आए थे, इसमें 3 अतिरिक्त दिन आए थे, है ना, एक्स्ट्रा डेज। तो 200 साल में 3 एक्स्ट्रा डेज आए थे। फिर तीसरा हमने क्या देखा था, तीसरा हमने देखा था कि जो 300 साल है, 300 साल में 300 वर्ष में कितने ऑड डेज आए थे। तो 300 वर्ष में हमने देखा था कि कितने ऑड डेज निकले थे हमारे, 1 ऑड डे निकले थे। कितने निकले थे, 1 ऑड डे निकले थे। ठीक है, 1 ऑड डे यानी एक विषम दिन निकला था, यानी एक अतिरिक्त दिन निकला था। फिर जो चौथा आए थे हम, उसमें हमने डिस्कस किया था जो 400 ईयर है उसमें कितने विषम दिन आते थे, उसमें 0 यानी एक भी विषम दिन नहीं आता था, 0 विषम दिन आते थे, है ना। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो 400 के जो मल्टीपल्स होंगे, जो उसके गुणज होंगे, मल्टीपल्स होंगे, वो उनका भी क्या होगा, जो ऑड डेज होगा वो कितना होंगे, 0 ऑड डेज होगा, है ना। एक चीज़ ये जानी थी हमने। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी इसमें, कि जो आपको बताया था जब भी आपको कोई ईयर दिया होगा, जैसे मान लो मेरे को 24 ईयर दिया है और मुझे इसमें बताना है कि कितने ऑड डेज होंगे, तो हमने उसके लिए फॉर्मूले याद किए थे 2। तो मैं फॉर्मूले एक बार ही लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते थे, लीप ईयर, यानी इस 24 साल में कितने लीप ईयर आएंगे। तो उसके लिए क्या करते थे हम, 24 को 4 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। और जो भी इसका क्वेश्चन आता था, तो क्वेश्चन क्या आएगा, देखो 24 को डिवाइड करो जरा 4 से, 4 6 24, रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। पर यहाँ पे हम क्या देखते थे, क्वेश्चन देखते थे। तो क्वेश्चन कितना आ गया, 6 आ गया। फिर क्या करते थे हम जब हमें ऑड डेज निकालना होता था, ऑड डेज यानी विषम दिन निकालना है कि 24 ईयर में क्या होता है, तो क्या करते थे, इस ईयर को, फॉर्मूला ये था ना, ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर इन दिस ईयर अपॉन 7, ये करते थे ना। तो ईयर हमारा कितना है, 24 है। इस ईयर में, इतने ईयर में कितने हमारे लीप ईयर आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। और 7 से हम क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। 24 + 6 कितना होता है, 30 होता है। उसको 7 से डिवाइड करने पे कितना आता है, 7 4 28, 29 30, यानी 2 ऑड डेज आगे। कितने आगे, 2 ऑड डेज आगे, यानी 2 विषम दिन आगे। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी हमें ईयर दिया होगा तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मंथ के लिए भी बने 4 मंथ बताए थे आपको, 28 में कितने दिन होते हैं, 0 विषम दिन होते हैं। 29 में कितने होते हैं, 1 विषम दिन होता है। 30 में कितने होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। और 31 में कितने दिन होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। ये हमने कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज़ बता दी कि 400 के जो भी आपके गुणज होंगे यानी मल्टीपल्स होंगे, उनका भी क्या होगा,
हमेशा 0 ऑड डेज होंगे, उसमें कितने होंगे 0 ऑड डेज होंगे, ठीक है। और इनको भी याद रखना, 100 में 5 ऑड डे होते हैं, 200 में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 में कितने ऑड डेज होंगे 1 ऑड डे होगा, ठीक है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी टॉपिक 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप 1 देखो। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब हम क्या इसको वीक में हमें दिन का पता लगाना है कि एक हफ्ते में जो हमारा बार आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। जैसे अब हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, जैसे कि संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे, फिर आता है मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, फिर आता है थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे, है ना। यानी रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद क्या आता है मंगलवार, फिर क्या आता है बुधवार, बुधवार आता है, फिर आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, फिर आता है शुक्रवार, और बाद लास्ट में क्या आता है शनिवार, ठीक है। तो हफ्ते में 5 दिन कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। जैसे संडे को हमने मान लिया 0, ये ऑड डेज लिख रहा हूँ मैं अब यहाँ पे कि इसको 0 मान लिया, 0 से स्टार्टिंग होती है ना, तो 0 मान लिया। मंडे को मान लिया मैंने 1, ट्यूसडे को मान लिया 2, वेडनेसडे को मान लिया 3, थर्सडे को मान लिया 4, फ्राइडे को मान लिया 5, और सैटरडे को क्या मान लिया मैंने 6 मान लिया, ठीक है। इनको हमें, ये ऑड डेज है, ऑड डेज यानी विषम दिन। यानी जब भी हमारा कोई आंसर निकलेगा वो ऑड डेज के फॉर्म में निकलेगा। तो जैसे मान लो हमारा 2 निकला है ना, तो हम क्या बोलेंगे ट्यूसडे, उस दिन क्या है ट्यूसडे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ इसमें, उससे और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द डे ऑफ वीक ऑन 14 जून 1993, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ढूंढना है, 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा इस डेट को, तो आपको निकालना है, ठीक है। इसकी कौन सा दिन होगा सप्ताह का, ठीक है। और ये मैंने अभी बता रखा है कि संडे को 0 मानेंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को क्या मानेंगे 6 मानेंगे, ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो ईयर दे रखा है यहाँ पे, जैसे 1993 है, इसको हमें ब्रेक करना है ना। ब्रेक कैसे करना है, जैसे कि अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा 1600। क्यों लिखा मैंने 1600, क्योंकि 400 का ही क्या होता है मल्टीपल होता है, इसका ऑड डे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 1600, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे यानी 300 और जोड़ेंगे तो ये 1900 कुछ पहुँच जाएगा, ठीक है। 1900 पहुँच गया, ठीक है। अभी इसमें 93 बाकी है, यानी इसमें और क्या जुड़ेगा 92 जुड़ेगा, यानी 92 तो ईयर जुड़ेंगे। ये 92 क्या है वर्ष है, ठीक है, याद रखना ये वर्ष है, ठीक है। 92 क्या है यहाँ पे वर्ष है, ठीक है। और जो 93 जो चल रहा होगा उसमें कहाँ तक पहुँचना है हमें, जून तक पहुँचना है, यानी 14 जून तक पहुँचना है। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप, जनवरी से करोगे, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, जनवरी से करोगे, ठीक है। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं। फिर आता है आपका फरवरी। अब यहाँ पे चेक ये भी करना है आपको कि 1993 जो है ये आपका लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, यानी ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो इसको मैंने बताया था आपको क्या करना है, सिंपली 4 से इन लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना है डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा लीप ईयर होगा, अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो वो कैसा वर्ष होगा साधारण वर्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 4 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है ना, 4 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो ये वाला लीप ईयर है नहीं, यानी ये कैसा वर्ष है साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में कितने, फरवरी में कितने दिन होते हैं 28 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं 28 दिन होते हैं, ठीक है। फिर फरवरी के बाद आता है मार्च, ठीक है। मार्च में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं। मार्च के बाद आता है अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30। फिर आता है मई, ठीक है। मई में कितने होते हैं 31। और हमें जाना कहाँ तक है
14 जून तक जाना है, तो यहाँ पे जून जो आएगा उसमें कितने दिन होंगे? सिर्फ 14। उसमें कितने दिन लेने? सिर्फ 14 दिन लेने हैं। अब क्या करना है आपको, जो ये नंबर्स है इनके आपको ऑड डेज निकालने हैं, यानी विषम दिन, यानी अतिरिक्त दिन कितने कितने इनमें वो निकालने हैं आपको, ठीक है। तो देखो निकालो जरा, इसमें कितने कितने अतिरिक्त दिन है। देखो आपने 1600 में देखा तो इसमें आपको कितना पता लगा? 0 ऑड डेज है। कितने हैं? 0, यानी 0 है आएगा इसमें, क्योंकि 400 का क्या है? मल्टीपल है, गुणज है, ठीक है। दूसरा 300 में मैंने आपको बताया था कितने होते हैं? 100 में 5 होते हैं, 200 में आपके 3 होते हैं, और 300 में कितने होते हैं? 1 होते हैं, यानी एक विषम दिन होता है, ठीक है। 92 ईयर है। ईयर का मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप जो 92 ईयर है इसका क्या करोगे, इसमें बताओगे कि कितने लीप ईयर आते हैं इसमें। तो लीप ईयर कितने आएंगे? तो कैसे बताया था? 92 को 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करो जरा, कितना आएगा? 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, यानी 23, है ना। 23 इसमें लीप ईयर है। अब हमें नंबर क्या निकालना है? ऑड डेज निकालना है। ऑड डेज यानी विषम दिन निकालने हैं। इसमें कितने होंगे? विषम दिन निकालो जरा। तो क्या करते थे? 92 यानी ईयर में क्या जोड़ देते थे? लीप ईयर कितने आ रहे हैं वो जोड़ देते थे, और 7 से डिवाइड कर देते थे। तो जोड़ो जरा इसमें, 3 और 2 5, 9 और 2 11। अब देखो डिवाइड करो इसे। अब डिवाइड करो जरा इसे, कितना आएगा? देखो 115 को डिवाइड करो तो 7 1 ज़ा 7, कितना बचा? 4, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, कितना बचा? 3, यानी रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। यानी यहाँ पे जो आएगा आपका ऑड डेज वो कितने आएंगे? 3 दिन आएंगे। कितने आएंगे? 3, यानी 3 ऑड डेज आ गया। याद रखना, जब भी वर्ष को निकाल रहे हो आप तो इस तरह से निकालोगे, ठीक है, याद रखना है। फिर अब देखो जनवरी में मैंने आपको, जब अब ये महीने चल रहे हैं, महीने में आपको कैसे बताया था मैंने? ऑड डेज निकालने का, विषम दिन निकालने का। 31 में कितने होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं। 28 में कितने होते हैं? 0 होते हैं। 31 में कितने होते हैं? 3 होते हैं। 30 में कितने होते हैं? 2 होते हैं। 31 में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और 14 में कितने हो जाएंगे? 7 से डिवाइड कर दो ना, इसे भाग दे दो, तो 7 2 ज़ा 14, यानी इसमें भी 0 हो रहे हैं। क्यों? डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है? इनको प्लस कर दो, इन सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। करो जरा, कितना आएगा? देखो प्लस करके कितना आएगा? 1 + 3 4, 4 + 3 कितना होगा? 7, 7 + 3 10, 10 + 2 कितना हो? 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो गया। पर मैंने बताया था जो ऑड डेज है आपके 0 से 6 के बीच में ही आ सकते हैं, पर 15 तो क्या है? ज़्यादा है, तो 15 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 7 से करना पड़ेगा फिर से। तो 7 से करोगे तो कितना आएगा? देखो 7 दूनी 14, तो एक दिन बचा, एक रिमाइंडर बचा। 7 2 ज़ा 14, तो कितना बचा? 15 में से एक बचा, यानी यहाँ पे एक क्या हो गया? ऑड डे हो गया आपका, ऑड डे। और एक मतलब क्या है? एक मतलब क्या है? मंडे है। क्या है? मंडे, मंडे, सोमवार, ठीक है। तो हफ्ता 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो वो सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसे मैं थोड़ा फास्ट में करूँगा, पर रूल्स सेम फॉर्मेट यही इस्तेमाल होगा उसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? टू फाइंड डे ऑफ वीक ऑन 13 अप्रैल 1723, यानी 13 अप्रैल 1723 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। सेम वैसी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले हम ईयर को लेते हैं। ईयर को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे इसे। देखो सबसे पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1600, 1600 में 100 और जोड़ दिया तो 1700 तक तो पहुँच गया। अब ये 23 है, 23 को क्या लिख सकता हूँ? पहले 22 लिखूँगा। ये 22 तो वर्ष है, याद रखना 22 क्या है? ये वर्ष है, महीना मत गिन लेना इसे। फिर महीने अब स्टार्ट होंगे, जो 23वां होगा, जो लास्ट वाला होगा, वो महीना स्टार्ट होगा। क्यों? कहाँ तक जाना है हमें? अप्रैल तक जाना है, 13 तक, ठीक है। देखो सबसे पहले जनवरी, जनवरी में 31, फरवरी। अब ये भी लीप ईयर है क्या? अगर ये लीप ईयर होता तो यहाँ पे क्या कर देते? 29 दिन कर देते। पर अगर ये लीप ईयर नहीं है, ये आपको देख रहे हैं 4 से भाग नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो ये कितने हो गया? 28 दिन हो गए इसमें। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में 31 होते हैं,
मार्च अप्रैल तक जाना है, 13 अप्रैल तक जाना है, ठीक है। तो अप्रैल 13। अब कैलकुलेट करो जरा इसमें। देखो 1600 में तो कितने आपके विषम दिन होते हैं? 0 विषम दिन होते हैं। 100 में कितने विषम दिन होते हैं आपके? 5 विषम दिन होते हैं। 22 में कितने होते हैं वर्ष? 22 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। देखो ज़रा, इसको निकालते हैं। देखो 22 वर्ष में तो कैसे किया था हमने? पहले लीप ईयर जान लेते हैं कि इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, है ना। कितने लीप ईयर आएंगे देखो ज़रा 22 ईयर में। तो 22 को किससे कर देते थे हम? 4 से। और जो भी इसका क्वेश्चन आता था वो क्या होता था हमारा? वही होता था 4 5 20 यानी 5, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन तो 5 आ गया इसमें, ठीक है। फिर हम क्या देखते थे? और डेज निकालते थे। क्या निकालते थे? और डेज यानी विषम दिन। तो इसमें कैसे आएगा? पहले साल है, उसको उसमें क्या जोड़ेंगे? लीप ईयर कितने आ रहे हैं और डिवाइड बाई 7। तो 5 6 7 27 डिवाइड बाई 7 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 रिमाइंडर। 7 7 3 से 21, तो 27 में से कितना बचा? 6 बचा ना, तो 6 रिमाइंडर आ गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? विषम दिन हो जाएंगे, ठीक है। 31 में बताया था 3 विषम दिन होते हैं, 28 में 0 होते हैं, 31 में 3 होते हैं, और 13 में कितना होगा? 7 से डिवाइड कर लो। 7 2 ज़ा 14, तो 7 7 मंजा करना पड़ेगा 7, तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। कितना हो? 6। तो ऐड करो जरा इन सबको, ऐड करो कितना आएगा? 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 3 कितना होगा? 17, 17 + 6 कितना होता है? 17 + 6 कितना होगा? 23। 17 + 6 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है। 23। अब ये 23 तो ज़्यादा है, तो 7 से फिर से डिवाइड करो। 7 3 ज़ा 21, तो 2 बच गया। 2 और डेज, और 2 मतलब मैंने क्या बताया आपको? ट्यूसडे। और ट्यूसडे को क्या बोलते हैं? मंगलवार। मंगलवार, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1723 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो क्या होगा? वो मंगलवार होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने इस तरह के क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। अब जो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, उतना ही आपका यह कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। नेक्स्ट टाइप में हम इसका टाइप सेकंड देखेंगे, जो कि अगली वीडियो में इसके आएगा। चलो, थैंक यू।